जो क्लास रहेगा, गला खराब होने के कारण फिल्म क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, तो छोटा सा वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स आपको सिखाऊंगा जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। तो आज की क्लास के बारे में हम बात करेंगे, जिसे आप लोग बोलते हो सिंपल प्रेजेंट की बात करते हो। तो सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, लेकिन हम थोड़ा इसको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। सिंपल प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट के बारे में आप जानते हो, वर्तमान की बात होती है, जो वर्तमान में जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान है। और वर्तमान को दिखाते हैं, अगर हिंदी की बात करें, हो या है या अथवा है, इन तीन छोटे छोटे जो लेटर हैं इनसे दिखाते हैं कि यह वर्तमान है। तो वर्तमान को दर्शाने के लिए अंग्रेजी में जो मेन वर्ब का काम करती है, मुख्य क्रिया का काम करती है, वो आपका एक इज है, जिसको हम लोग है कहते हैं, आपका आर एम है जिसको हूँ कहते हैं, और आर है जिसको हो या है कहते हैं। याद रखिएगा, इज एम आर, विशेष ध्यान से। तो सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें हम, तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 4 मीनिंगें लिखी हैं, एग्जाम्पल के लिए रखी हैं, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा फोकस करिएगा। अंग्रेजी अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। मेरी बात, मैंने कहा तुलसीदास एक प्रसिद्ध कवि हैं, मैंने मान लिया, है नहीं थे, लेकिन मैंने माना है कि तुलसीदास एक प्रसिद्ध कवि हैं। क्या इसमें कोई काम हो रहा है तो है, थे तो थे। तो जब ऐसी स्थिति आए जिसमें किसी काम का होना ना पाया जाए, तो आप इज एम आर या बाज बर का ही यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस कि किस में है। तो तुलसीदास की अगर बात करें तो तुलसीदास इज हो गया, तुलसीदास है क्या एक, ये डिटर्मिनर है जिसको आर्टिकल भी कहते हैं। प्रसिद्ध को तो आप लोग जानते ही हैं, फेमस, और कवि को बोलेंगे पोएट। क्या इतना आप समझ पाए? मैंने कहा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। मैंने लिखा महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे तो थे। कोई काम हो रहा है क्या यहाँ पर? तो आप बोलोगे नहीं सर, तो प्रॉब्लम ही क्या है, कौन था? तो महाराणा प्रताप, तो मैं लिखूंगा महाराणा प्रताप थे, यानी एक थे, तो वाज आ ग्रेट, महान योद्धा को वॉरियर बोलते हैं। क्या इतना आप लोग समझ पाए? उसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़े अलग तरीके से कहूं, फेमस को ही, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हूं। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं तो लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी इतना प्रसिद्ध होऊंगा कि लोग मुझे सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। और मैंने बच्चों के लिए जो किया है उतना नहीं किया जितना मुझे प्यार मिला है बच्चों के द्वारा, और आशा करूंगा कि आगे मैं बच्चों के लिए कुछ बेहतर करूं। जितना मुझे प्यार मिला है तो मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो मैंने अपनी बात कही कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध हूं। आजकल क्षेत्र के बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उनको लोग सीधे रेफर करते हैं कि आप निकेत जी के पास चले जाइए। तो मैं प्रसिद्ध हुआ हूं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं या लिखूंगा? तो बोलूंगा आई
हूं इसमें कोई काम तो नहीं कर रहा हूं, प्रसिद्ध हूं केवल, तो आई एम किसके लिए प्रसिद्ध, फेमस फॉर टीचिंग इंग्लिश। मैंने क्या बताया, आई एम फेमस फॉर टीचिंग इंग्लिश। जैसे विराट कोहली खेलने के लिए प्रसिद्ध है, विराट कोहली इज फेमस फॉर प्लेइंग। कोई खेलने के लिए प्रसिद्ध है तो कोई गाने के लिए प्रसिद्ध है, बहुत से सिंगर हैं। तो यानी प्रसिद्ध के बाद अगर कोई वर्ब आती तो फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड का ही यूज करते हैं। क्या इतना आप लोग समझ पाए, क्लियर हुआ? अगर ये समझ गए तो आप ये समझे काफी कुछ आप समझ जाएंगे। तो इतना क्लियर हो मेरे लाल, तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं, दो चीजें। अब यहां के बाद मैं बात करूंगा, नीचे लिखा हो क्लेवर, जैसे तुम चतुर हो, मैंने कहा तुम चतुर हो या चालाक हो, अपना फायदा निकाल लेते हो और लोगों को धोखा देते हो। मैंने कहा तुम बहुत चतुर हो, तुम चतुर हो, तो मैंने बोला यू आर, क्योंकि काम तो हो ही नहीं रहा, चतुराई तो एक विशेषण है, तो यू आर क्लेवर। मैंने कहा तुम बहुत चतुर हो, तो यू आर वेरी क्लेवर। क्या समझ पा रहे हैं? मैंने बोला तुम चतुर हो तो यू आर क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, यू आर वेरी क्लेवर। मैं चतुर हूं, आई एम क्लेवर। मोहन चतुर है, मोहन इज क्लेवर। दीपक चतुर है, दीपक इज क्लेवर, दीपक इज वेरी क्लेवर। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? उसी तरीके से सैड के लिए हम बात करेंगे। वह, मैंने कहा वह बीमार है, मैंने बोला वह बीमार है, तो वह बीमार मीन्स का इसका मतलब समझो तो भाई, क्या इसमें कोई काम हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूंगा ही इज सिक बोल सकता हूं, या मैं इल भी बोल सकता हूं। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। तुम बीमार हो, यू आर सिक। पिताजी बीमार, द फादर इज सिक। या इल भी बोल सकते हो आप, जैसा आपको उचित लगे। और अगर आप ये दोनों वर्ड ना रखना चाहो तो अनवेल कर सकते हो, तो ही इज अनवेल, तब भी बात तो वही है, आई एम अनवेल टुडे, मैं आज बीमार हूं भाई। अनवेल का मतलब मैं ठीक नहीं हूं भाई। तो एनवेल भी कर सकते हो आप इल भी कर सकते हो, आप सिक भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। क्या इतना आप लोग कर पाएंगे? सैड का मतलब दुखी होता है। माई, मैंने बोला माई वाइफ, माई वाइफ इज वेरी सैड। मैंने बोला माई वाइफ इज वेरी सैड टुडे, अगर मैं टुडे लगा दूं तो आज बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, नथिंग। मैंने, अरे टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू क्राइंग? उसने मुझसे बहुत प्यार से कहा कि तुम नहीं समझोगे। अरे क्या समझेंगे, आज तक इनको कोई समझ नहीं पाया भाई। मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अरे हटो, तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं समझूंगा। मैं लेट गया भाई, और फिर आके बोलती है तुमको तो मनाना ही नहीं है, मैं जीऊं या मरूं। क्या लॉजिक है भाई? तो ये बात तो मेरी वाइफ की हो गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सैड का मतलब मैंने बता दिया। अब दुखी है तो कोई दुखी है। ईमानदारी की अगर बात करें तो ऑनेस्ट कहते हैं, यू आर वेरी ऑनेस्ट, तुम बहुत ईमानदार हो। आई वॉन्ट यू टू मेक माई, अब मैं आपको कुछ बनाना चाहता हूं, सर्वेंट बना लूं, पीओ बना लूं, जो भी चाहो बना लूं। तो ईमानदारी की बात आ रही ना। मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज वेरी ऑनेस्ट। दीपक इज ऑनेस्ट, दीपक इज वेरी ऑनेस्ट। तो ईमानदार इस तरीके से, जब इनमें क्या देखना है आपको, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो काम नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात, आप इनको डायरेक्ट इज एम आर के बाद ही पुट करेंगे, अर्थात रखेंगे। अब ये जो दिए हुए ये आपकी प्रीपोजिशंस, जैसे मैंने लिखा यहां पर नेक्स्ट टू यू। तो किसी ने पूछा कहां हो, मैंने बोला मैं आपके आगे खड़ा हूं।
मैंने कहा मैं आपके आगे खड़ा हूं भाई, क्लियर हुआ? मैं आपके आगे खड़ा हूं, मैंने बोला। अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, देखो ध्यान से। मैं बोलूंगा आई के साथ आएगा एम, और खड़ा या बैठा या लेटा हूं। अगर कोई लेटा है तो आप लेइंग का यूज करेंगे मेरे लाल, अगर कोई खड़ा है तो आप स्टैंडिंग बोलेंगे, अगर आप बैठे की बात करेंगे तो आप सिटिंग की बात करेंगे। क्या इतना समझ पाए आप? तो मैं आपके आगे खड़ा हूं भाई, तो आई एम स्टैंडिंग। आगे के लिए मैंने बताया, आगे के लिए बताया नेक्स्ट टू यू। आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। सीता आपके आगे बैठी है, सीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट टू यू का मतलब आगे को दिखाने के लिए। अगर मैं बात करूं पीछे के लिए, मैंने बोला गाय पेड़ के पीछे बैठी है। मैंने बोला गाय पेड़ के पीछे बैठी है, कौन? गाय। डकाऊ बैठी है के लिए मैं इज, क्योंकि काम तो हो ही नहीं रहा है, तो बैठना को बोलेंगे सिट और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी। सिटिंग पीछे के लिए मैंने बोल ही दिया बिहाइंड ऑफ द ट्री। क्या इतना समझ पाए क्या? मैं स्कूल के पीछे बैठा हूं, आई एम सिटिंग बिहाइंड द स्कूल। मैं दुकान के पीछे खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड ऑफ द शॉप। और उसके बाद बचा इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। के सामने मैं एक वाक्य दे रहा हूं, आप लोग बना के दिखाइएगा। मैं मंदिर के सामने हूं। यह सेंटेंस आप लोगों को ट्रांसलेट करके दिखाना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात बताइए हमको। और इन फ्रंट आपको आप बिफोर से भी दिखा सकते हैं, बिफोर का मतलब भी के सामने ही होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट जरूर करना है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।